Students, today we will do Maths 1 Standard 10 Practice Set 2.5 Sum number 5. The sum of the roots of the quadratic equation is double their products. Find k if equation is x square minus 4k x plus k plus 3. यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है, मिडल टर्म है 4kx एंड लास्ट टर्म है k plus 3. लास्ट टर्म इज k plus 3. ओके, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं. विल राइट इट x square minus 4kx, दिस इज द मिडल टर्म, प्लस k, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं बिकॉज दिस इज द लास्ट टर्म. ओके, इक्वल टू 0. Here we can say that a इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर मतलब कितना 1, a 1 हो गया. b क्या हो गया, b इज वॉट माइनस 4k. x छोड़ देना क्योंकि x इज अ वेरिएबल, माइनस 4k. और c क्या होगा, c होगा k plus 3. ओके, अब नाउ अल्फा एंड बीटा निकालना है. यहां पे अपने को क्या निकालना है, अल्फा एंड बीटा. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट वी विल फाइंड अल्फा एंड बीटा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इफ अल्फा एंड बीटा are roots of equation, if these are the roots of equation, alpha और बीटा रूट है इक्वेशन का, then alpha plus beta will be what, twice alpha into beta. कहां से मिला ये सम में दिया हुआ है. देखो वापिस आई विल रीड फॉर यू. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा, इज डबल देयर प्रोडक्ट्स. डबल मीन्स ट्वाइस देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सम मतलब प्लस. ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तुम लोग को मालूम है. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए. एंड व्हाट इज दिस बी, ये सम में b है माइनस 4k और a है 1. तो ये क्या मिला मुझे, माइनस 4k. ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. ये हो जाएगा 4k. क्या हो जाएगा, 4k. इसको बोलो फर्स्ट. एंड दिस वाज गिवन, ये दिया था अपने को कि ये इसको इक्वल है. ठीक है, अब नाउ अल्फा इंटू बीटा निकालो, उसका प्रोडक्ट निकालो. प्रोडक्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला है सी अपॉन ए. सी इज व्हाट, k प्लस 3 अपॉन 1. दिस इज k प्लस 3. इसको बोलो सेकेंड. ओके, ये जो गिवन है उसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकेंड बोलो, इसको थर्ड बोलो. गिवन इज फर्स्ट, this is second, and this is third. Okay, chalo. Now what I will do, again I will write this alpha plus beta equal to 2 twice. Alpha plus beta is what, twice alpha into beta. Alpha plus beta is twice alpha into beta. This was given, this was from first. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, 4k. ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा क्या है, k प्लस 3. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k. देयरफॉर आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं. 4k इक्वल टू 2k जा 2k, 2 3 जा 6. ठीक है, ये हो जाएगा 4k माइनस 2k. देखो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा.
इज इक्वल टू 6। देयरफॉर यहाँ 2k बचा, 2k इज इक्वल टू 6। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, k क्या मिला मुझे 3। देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ k इज 3। k का वैल्यू मिल गया। नाउ विल मूव टू द सिक्स सम। सिक्स सम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन y square minus 2y minus 7 equal to 0, find the values of alpha square plus beta square, and the second one is alpha cube plus beta cube. दोनों का वैल्यू निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम्हारे को याद करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। दिस इज फॉर्मूला। क्या है ये? वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूला तुम्हारे लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। ओके, नाउ ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पे। इससे पहले आई विल कंपेयर दिस बाय ए क्या है यहां पे 1, बी क्या है यहां पे 2 और सी क्या है -7। इसको फर्स्ट बोल दो, ठीक है, फर्स्ट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी तुम्हारे को कराया मैंने, -b अपॉन a, दैट इज -2 अपॉन a इज 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 आ जाएगा आंसर। दिस इज सेकेंड, ठीक है। अगेन अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, c अपॉन a, तो c कितना है यहां पे, c है -7, c है -7, तो -7 अपॉन 1 दैट इज -7, दैट इज -7। इसको बोलो थर्ड। चलो अब मुझे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो फर्स्ट में अपन ने लिखे थे फॉर्मूला, वहां पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर -2 इंटू -7। ये कहां से आया? देखो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस बीटा है 2, तो उसका होल स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट -7। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फॉर्मूले में इसका वैल्यू डाला। ओके, नाउ इफ आई पुट दिस वैल्यू, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 18। क्या आ गया मेरे को मिला 18। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब नाउ मुझे चाहिए क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसका भी एक फॉर्मूला है। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला, इसको याद करना है तुम्हारे को। ओके, जब भी ये सॉल्व हो सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा। इसके अंदर अपने को सेम रहेगा ये, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्या था 2 था, तो 2 का क्यूब
3 into alpha into beta was 7. Alpha plus beta वापिस 2. सब्स्टिट्यूट किया, इसको बोल दो फोर्थ. फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, फोर्थ में सब्स्टिट्यूट किए, सेकेंड थर्ड का वैल्यू फोर्थ में सब्स्टिट्यूट किए. अब ये क्या हो जाएगा, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42. माइनस इंटू माइनस प्लस 42. अब प्लस करो, कितना आ गया 50. तो ये वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया. ओके, दोनों मिल गया. Therefore alpha square plus beta square is equal to 18 and alpha cube plus beta cube is equal to 50. Okay, this was the sixth sum. Now the seventh sum. Seventh sum is find the value of roots of the following quadratic equation. Equation has real and equal. Quadratic equation has real and equal. If the roots of following quadratic equation are real and equal. Real and equal होगा तो क्या होगा, उसका आंसर अपने को बता देगा. 2 questions are there in this seventh sum. First one is 3y square plus ky plus 12 is equal to 0. तो यहाँ पे x है, यह x is 3. फर्स्ट टर्म पहली बार 3 आया है, देखो इसके साथ y स्क्वायर के साथ 3 है. b है k और c है 12. अब मैं वो लिखूंगा नहीं कि कंपेयरिंग दिस बाय a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. पिछली बार मैंने बता चुका हूँ. आई विल राइट डायरेक्टली द वैल्यूज. ए की जगह पे क्या है 3 है, बी की जगह पे k है, सी की जगह पे 12 है. ठीक है. अब नाउ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर का मतलब होता है बी की जगह पे k है तो k स्क्वायर, 4a है 3 और c है 12. ये हो जाएगा k स्क्वायर. अब देखो 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 12 ज़ा 144, तो माइनस 144. ठीक है, ये आ गया मेरा. When delta means discriminant is a k square minus 144, ये मेरे को मिल गया. और बोला है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल बोलो, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ये गिवन है. ये क्या है, गिवन है. इफ दिस इज गिवन then delta a discriminant is 0. Discriminant is 0. Therefore discriminant क्या था, k square minus 144 is equal to 0. k square हो जाएगा 144. k square हो गया 144. आइदर वे दोनों तरह से कर सकते हो. k square माइनस 144. ओके, चलो ऐसा कर देते हैं. k स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0. देयरफॉर k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो k प्लस 12, k माइनस 12 इक्वल टू 0. k प्लस 12 इक्वल टू 0 अलग अलग लिख दो. k माइनस 12 इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस 12 और k इक्वल टू 12. ये इधर गया माइनस हो गया, ये इधर गया प्लस हो गया. ठीक है, k का दो वैल्यू मिल गया, माइनस एंड प्लस 12. ओके, चलो नाउ द सेकेंड सम.
के एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। इसके अंदर देखो कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा मिडल टर्म है और कौन सा लास्ट टर्म है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट। ये दो इसको ये के एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया के एक्स स्क्वायर, के एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे ए क्या है? के। बी क्या है? माइनस टू के। सी क्या है? सिक्स। देखो ए है के, बी है माइनस टू के और सी है सिक्स। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या है यहां पे मेरे पास? माइनस टू के, उसका स्क्वायर माइनस फोर। ए है के और सी है सिक्स। ये क्या हो जाएगा? टू टू जा फोर, फोर के स्क्वायर, फोर सिक्स जा 24 के। ये मिल गया। नाउ अगेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दिस इज गिवन है ना। दोनों सम के लिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore the discriminant value of discriminant is what? Zero. If the roots are real and equal, discriminant का value should be zero. तो अब ये 4k स्क्वायर माइनस 24k इज जीरो। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं क्या? देखो 4k निकाल सकते हैं, तो 4k निकालो तो यहां बचा k और यहां से 4 गया तो 4 6 जा, यहां बचा 6। अब बोलेंगे 4k इक्वल टू जीरो और k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। 4k इक्वल टू जीरो और 4k माइनस सिक्स इक्वल टू k इक्वल टू जीरो अपॉन 4 और k इक्वल टू 6। k इक्वल टू जीरो और k इक्वल टू 6। खत्म, फिनिश। लेकिन k इक्वल टू जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल? बिकॉज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन k पहला है, k देखो कहाँ है? एक्स स्क्वायर के साथ में है, तो वो अगर होएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। k इक्वल टू जीरो इज अनएक्सेप्टेबल। Unacceptable. Why this is unacceptable? Because if k is zero, then equation will not be quadratic equation. Equation will not be क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होएगा, इसके लिए ये k का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, तो इस एक्सेप्टेबल नहीं है। देयरफॉर k इज व्हाट? 6। इसलिए k का वैल्यू क्या है? 6 है। ओके, आई हैव डन दिस सम्स। नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिस सेट 2.6. there are word problem. I will do 2 of them for this session. The product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is numerically 84. Find her present age. अब देखो ये क्या बोल रहा है, बराबर समझना। ठीक है, प्रगति का एज क्या फाइंड करना है, पहले ये समझ लो। प्रेजेंट एज क्या फाइंड करना है? जो फाइंड करना है उसको एक्स बोल दो। लेट प्रगति का प्रेजेंट एज भी एक्स, प्रगति प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अगर प्रगति का एज एक्स ईयर्स है तो अब क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन क्या था? 2 years ago, 2 years ago।
हर एज 2 years अगो वॉस कितना था उसका, 2 साल पहले उसका एज क्या होगा बताओ, अभी एक्स है तो 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल छोटी रहेगी वो, तो x-2 years। ठीक है, फिर हर एज वापिस एक कंडीशन है 3 years हेंस, हेंस मतलब आगे, आगे आने वाले सालों में, हर एज 3 years हेंस, 3 years आफ्टर मीन्स 3 years हेंस, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज के बाद के 3 साल, फ्रॉम नाउ, नाउ इज अ प्रेजेंट एज। ओके, विल बी कितना हो जाएगी भाई, अभी एक्स है तो 3 साल बढ़ जाएगी, समझा। देखो अभी का एज उसका एक्स है, 2 साल पहले क्या थी भाई, x-2 थी, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, इतना समझा। अब क्या बोल रहा है वो, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो व्हाट दे विल गेट 84, क्या मिलेगा 84। तो कंडीशन से अपन जो फ्रॉम गिवन कंडीशंस, फ्रॉम गिवन कंडीशन एक इक्वेशन फ्रेम होगा एंड दैट इज x-2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 84। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, -2 को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, x को ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, -2 को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 84, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 2 इंटू एक्स -2x, 2 3 जा 6 -6 इक्वल टू 84। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 में से 2x गया तो x बचा, -6 -84 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -90 इक्वल टू 0, ये -90 हो गया। अब मुझे इसका रफ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा -90 का। व्हाट आई वांट टू फैक्टर ऑफ -90 जिसका सम होगा 1 और जिसका प्रोडक्ट होगा 90, 10 9 जा 90, सम प्लस मांगता है 1, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचता है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचता है। ठीक है, और 10 को -9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो व्हाट आई विल गेट -90 होता है। ठीक है, तो ओके ये आ गया, तो इसका फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे प्लस 10x -9x -90 इक्वल टू 0। इसमें से x निकालो, x प्लस 10, यहां से 9 कॉमन निकालो, यहाँ x बचा, 9 10 जा 90, ये 2 बार है, एक बार लिखो, देखो यहाँ पे ये 2 बार है, एक बार लिखना है, ये 2 बार है। ठीक है, तो x प्लस 10 एक बार लिख दिया, और जो बच गया है उसको साइड में वी हैव टू राइट इट डाउन। ओके, तो ये 2 चीज मिल गया। अब नाउ व्हाट आई कैन से, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 9, बट एज कैनॉट बी नेगेटिव। एज नेगेटिव होता है क्या भाई, कोई -9 ईयर्स का -10 ईयर्स का होता है, नहीं, -10 ईयर्स का तो होता ही नहीं है, बट एज cannot be negative, इसका मतलब क्या, कि -10 ही है, therefore x equal to -10 is unacceptable, is
वी कांट एक्सेप्ट दिस एज, माइनस में एज होती ही नहीं है, तो देयरफॉर व्हाट x इक्वल टू 9। तो प्रगति का एज क्या होगा? प्रेजेंट एज इज 9। प्रगति इज प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। प्रगति 9 साल की है अभी एट प्रेजेंट। ओके, अब यहां पे मैं करूंगा सेकेंड सम। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ 2 consecutive even natural number is 244. Find the number. Sum of the square of the 2 consecutive even natural numbers. देखो consecutive मतलब the very next number। अगर समझो 2 even number है तो उसका नेक्स्ट नंबर इवन क्या होगा? 4 होगा, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट क्या आता है? इवन नंबर, तो वो 4 आता है। तो कितना बड़ा? 2 बड़ा ना। तो मानूंगा लेट द 2 consecutive even natural number बी एक्स एंड दूसरा 2 बड़ा तो x प्लस 2। अगर एक x है तो 2 बढ़ेगा, मतलब x प्लस 2। ये बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर प्लस सम मतलब प्लस इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम इज व्हाट? 244। 244। चलो इक्वेशन बना देते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखो, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। 2ab, 2ab तो 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 2 4, 4x, 4x, 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x। फिर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 4x, b का स्क्वायर यानी 4। आगे जो है इसको मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x प्लस 4, ये इधर ले लो, माइनस 244 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 2 है तो उसको 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहां लिखेंगे आगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। अब मेरे पास इक्वेशन मिल गया, आई विल सॉल्व इट एंड फाइंड द नंबर्स। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 ये इक्वेशन है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था अपना। अब ना हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यहां रफ वर्क करेंगे और उसका फैक्टर्स निकालेंगे। माइनस 120 का फैक्टर्स, प्लस करूंगा तो 2 चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 120 चाहिए। 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए इसके। ओके चलो, तो 12 10 12 में से माइनस 10 करेंगे तो क्या आता है? 2 आता है। 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस 10 से तो क्या आता है? माइनस 120 आता है। चलो फैक्टर मिल गया। अब इजीली अपन इसको कर सकते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालो तो यहाँ x बचा प्लस 12, यहाँ से माइनस 10 निकाला तो यहाँ x बचा, बाहर माइनस है इसके लिए अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 कितने जा? 10 12 जा 20, 10 12 जा 120। ये 2 बार है, एक बार लिखो एंड व्हाट इज लेफ्ट यू राइट इट डाउन। ओके, बाजू में लिख दो। नाउ x प्लस 12 इक्वल टू 0
और x माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू -12, x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 10। अब मेरे को ये बताओ कि x -12 आया है, तो -12 होता है क्या? -12 तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, क्योंकि वो नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे अपन, बट x इक्वल टू -12 इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, therefore x इक्वल टू 10। तो पहला नंबर 10 है, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर होगा x प्लस 2, 10 प्लस 2, 12। therefore the required two consecutive even natural numbers are 10 and 12. I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day.